हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनिंदर मोस्टली सेन में। वीरा कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, एक कट्टी ना अटेरी ना खुम चरखड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना स्विच तागा फेरी ना, रोटेड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना, पहन प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना, ले वीरा कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। ये सुनकर कुछ याद आया आपको? हाँ जी, सुहागनों का पर्व करवा चौथ आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया कि आप हमारी सभी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है। महिलाएं इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और परंपराएं होती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है। पहली बार व्रत रखने से पहले कुछ खास नियम और ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत के कुछ नियम इस प्रकार हैं। सर्गी का सेवन। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती है। सास अपनी बहू को सर्गी देती है, जिसमें फल, मिठाई और हल्का भोजन होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाया जाता है, क्योंकि इसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। अब आती है निर्जला व्रत की बारी। यह व्रत दिन भर निर्जला रखा जाता है, यानी बिना पानी और भोजन के। अगर किसी महिला को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, डॉक्टर से परामर्श कर सकती है, लेकिन परंपरा के अनुसार पानी या भोजन नहीं लिया जाता। श्रृंगार। व्रत के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें साड़ी या सूट, चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी आदि का विशेष महत्व होता है। श्रृंगार पति के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब आते हैं पूजा की तैयारी में। दिन में करवा माता, शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके लिए मिट्टी का करवा यानी कि मिट्टी का छोटा सा घड़ा लिया जाता है, जो पूजा के दौरान उपयोग होता है। पूजा में चावल, रोली, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। और सबसे मेन चीज है कथा सुनना। करवा चौथ की पूजा के दौरान कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। करवा चौथ की कथा सुनने से व्रत का महत्व और प्रभाव बढ़ता है। यह कथा आमतौर पर एक महिला द्वारा समूह में सुनाई जाती है। चंद्र दर्शन। चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं छलनी से चंद्रमा अपने पति का दर्शन करती हैं। इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत तोड़ा जाता है। और अंत में दान और आशीर्वाद। व्रत पूरा होने के बाद कुछ महिलाएं जरूरतमंदों को दान करती हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। इससे व्रत का फल और अधिक बढ़ जाता है। अब जानिए करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले वीरावती नामक एक राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसकी शादी एक राजा से हुई थी। रानी वीरावती शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ मनाने के लिए अपने माता पिता के घर लौट आई। उन्होंने अनुष्ठान का पालन किया और अपने पति के लिए करवा चौथ व्रत रखा। लेकिन वीरावती भूख प्यास की वजह से चंद्रोदय से पहले ही बेहोश हो गई। बहन की ऐसी हालत देखकर सभी भाई परेशान हो गए। भाइयों ने पेड़ के पीछे मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय की जानकारी दी। भाइयों की बात मानकर वीरावती ने विधि विधान से व्रत तोड़कर चंद्रोदय से पहले खाना खा लिया। ऐसा करने के कुछ देर बाद वीरावती को जानकारी मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु की खबर सुनकर वीरावती सीधा अपने घर गई। इस दौरान रास्ते में भगवान शिव और देवी पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाइयों ने तुमसे झूठ कहा और वो रोशनी भी चंद्रोदय की नहीं थी। वीरावती ने अपनी गलती की क्षमा मांगी।
भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर तुम अपना व्रत विधि विधान से पूरा करोगी तो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे और कुछ समय तक बीमार रहेंगे। रानी अपने राजमहल पहुंची और देखा कि उनके पति मृत पड़े हैं और उनके शरीर में बहुत सी सुई चुभी है। उन्होंने धीरे धीरे एक एक सुई निकाली और ऐसा करने में पूरा 1 साल लग गया, तभी भी उनके शरीर में एक सुई लगी हुई थी। रानी ने अगले साल करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से रखा। राजा की आंखें खुली तो देखा कि उनके शरीर में एक सुई बची थी। रानी वीरावती करवा चौथ की पूजा में व्यस्त थी। इस दौरान उनकी नौकरानी ने आकर राजा के शरीर से वो सुई निकाल दी। इसके बाद राजा ने नौकरानी को रानी बना दिया। रानी हैरान हुई लेकिन धार्मिक रूप से अनुष्ठानों का पालन करती रही। एक दिन जब राजा दूसरे राज्य में राजकीय यात्रा की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने वीरावती से पूछा कि वह अपनी राज्य यात्रा से क्या चाहती हैं। इसके जवाब में वीरावती ने कहा कि वह एक गुड़िया चाहती है, जिसके लिए राजा सहमत हो गए। तब रानी वीरावती ने उस गुड़िया को एक गीत गुनगुनाया कि रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। इसका मतलब यह है कि रानी दासी में बदल गई और दासी रानी में बदल गई। जब राजा ने वीरावती से पूछा कि वह बार बार गीत क्यों गुनगुना रही है, तो वीरावती ने राजा को पूरी कहानी बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वीरावती को दोबारा रानी का सम्मान दिया। समय हर जगह अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने स्थान के चंद्रमा उदय का सही समय पहले से जान लें। कई बार चंद्रमा के इंतजार में महिलाओं को देर रात तक बैठना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे चैनल पर होने वाली सभी अपडेट से जुड़े रहेंगे।